अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है और उसके पहले एक क्विक रिकैप आपको दे देते हैं इस खबर का। आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा का वो आदेश याद होगा जिसमें उन्होंने कासगंज के एक केस में कहा था कि किसी महिला के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बयान की आलोचना हुई और 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। 26 मार्च को जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने सुनवाई की और कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय नजरिया दर्शाती हैं। बेंच ने आगे कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और जिस जज ने ये फैसला दिया उनकी तरफ से बहुत असंवेदनशीलता दिखाई गई। हमें ये कहते हुए बहुत दुख है कि फैसला लिखने वाले में संवेदनशीलता की पूरी तरह कमी थी। हालांकि पहले इसी केस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस याचिका में जजमेंट के विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। ये पूरा केस आप समझना चाहते हैं विस्तार से तो 20 मार्च का ललन टॉप शो देख सकते हैं, जहां विस्तार से हमने इस पर बात की थी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगली सुर्खी CBI के छापे से जुड़ी हुई है। 26 मार्च को महादेव सट्टा ऐप मामले में CBI की टीम ने छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों दिल्ली, भोपाल और कोलकाता के 60 जगहों पर छापा मारा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके 2 OSD रहे आशीष वर्मा और मनीष पंचोर, उनकी सेक्रेटरी रही सौम्या चौरसिया, विधायक देवेंद्र यादव, रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा और 4 IPS अधिकारी आनंद छाबड़ा, अभिषेक पल्लव, आरिफ शेख और प्रशांत अग्रवाल के घर जांच जारी है। खबरों के मुताबिक रायपुर, दुर्ग और भिलाई में 10 से अधिक टीमें कार्रवाई कर रही हैं। भोपाल में बैक एंड शेक के मालिक गिरीश तल्लेजा के ठिकानों पर भी CBI ने सर्चिंग की है। उनके ISBT स्थित होटल पर भी सर्च कार्रवाई की जा रही है। जब CBI की टीम भूपेश बघेल के घर पहुंची तो बाहर बड़ी संख्या में मौजूद समर्थकों से उनकी झड़प भी हो गई और ये दृश्य बने। इस मुद्दे पर भूपेश बघेल के एक्स हैंडल से एक पोस्ट भी सामने आई। लिखा गया कि आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद, गुजरात में होने वाली AICC की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पूर्व ही CBI रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार की भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आई। राज्य में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कई बड़े बड़े घोटाले हुए और उन घोटालों की जांच CBI ED लगातार कर रही है और जांच क्रमशः आगे बढ़ रही है। और जांच के क्रम में ही CBI ने आज छत्तीसगढ़ में लगभग 50 अलग अलग स्थानों पर आज जांच के लिए छापामारी की है और उसमें कुछ IPS अफसर हैं, कुछ अन्य अफसर हैं और कुछ राजनेता भी हैं। और इसलिए CBI की ये जो कार्यवाही है ये सामान्य जांच की प्रक्रिया के तहत किया गया है और ये जांच की कंटिन्यूअस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। महादेव सट्टा ऐप केस क्या है और उसमें तमाम नेताओं, अधिकारियों की भूमिका क्या है, इस पर हमने 6 अक्टूबर 2023 के ललन टॉप शो में विस्तार से बात की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। अगली सुर्खी संसद से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल आज संसद परिसर में राहुल गांधी पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 दिन में मैंने कुछ नहीं बोला है। ये नया तरीका है। डेमोक्रेसी में सरकार और अपोजिशन की जगह होती है, जहां अपोजिशन की जगह है ही नहीं। यहाँ सिर्फ सरकार की ही जगह है। I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए। मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। पहले मेरे बारे में कुछ बोलना है जी, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, unsubstantiated। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला।
ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। आपको क्या मैं तो मुझे बोलने स्पेसिफिक दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहाँ डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने देंगे। और हम हमारी पार्टी विपक्ष की मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि वो नियमों और सदन की मर्यादा के अनुरूप आचरण करें। उन्होंने ये भी कहा कि कई पिता पुत्री, माता बेटी और पति पत्नी सदन के सदस्य रहे हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करेंगे। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया काल संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस के करीब 70 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और नेता प्रतिपक्ष की न बोलने देने वाली बात को फिर से उठाया। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की जॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नौ। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक AI से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।